हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। और गुड मॉर्निंग। तो वेलकम बैक टू लाइफ ऑफ रीनू गोजरा। और सुबह का टाइम है और कबीर की फरमाइश पे ये बन रहे थे पराठे आलू के। और यूँ भी पूरी कोशिश में है परेशान करने में, क्योंकि ये थोड़ा ऐसे ही करता है। जब मैं काम करती हूँ तो इसको रोना धोना बहुत ज़्यादा आ जाता है और मुझे उठा के इसको काम करना पड़ता है। फिर मैंने उठाया इसको और फिर मैंने आलू मैश किए। और रोने के लिए नंबर 1 है। इसको लगता है कि मैं बस मम्मा मुझे उठाए रखें और फिर काम करें तो ये खुश रहता है, घूमती फिरती घूम। अगर मैं बैठ जाऊंगी तो ये फिर रोने लग जाएगा कि खड़े होके मेरे को लेके घूमो। तो उसको फिर मुझे यही लगता है कि इसको उठा के काम कर लेती हूँ, क्योंकि काम तो ज़रूरी है, ऐसे बैठ नहीं सकते हैं हम। तो ये काम कर रही थी मैं और एक हाथ में उसको उठाया था, बस हाथ से ही मैश कर रही थी। मेरे को लगता है 10-15 मिनट मैंने थोड़ा रिलैक्स किया होगा। उसके बाद मेरा काम ख़त्म हुआ, उसके बाद मैंने रिलैक्स किया थोड़ी देर। तब तक यू भी उठ गया। 15-20 मिनट मैंने रेस्ट की। और ये है कबीर। कबीर अब खाएगा, क्या खाएगा? MAGGI मैगी। मैगी कह रहा है मुझे मैगी बना के दो, तो मैं मैगी बना रही हूँ अब। और युवा के लिए भी दवाई लेने जाना है। युवा बीमार है, युवा के लिए दवाई लेने जाना है अपने साथ में, मम्मा के साथ में। अच्छा चलो चलो चलो, गिर जाएगा। यहाँ पे मैं बना रही हूँ मैगी। कबीर की फरमाइश पहले पराठे की थी और दोपहर को मैगी की थी। तो मैं इस टाइम बोलती जा रही थी, वो आवाज़ मेरी थोड़ी स्लो थी, इसीलिए मैंने अभी बोलना शुरू किया है। तो मैगी के लिए वो बोल रहा था, उसको बोलता था बार बार कि इसमें मम्मा सूप छोड़ना, पानी ज़्यादा डालना। तो हमेशा वो ऐसे ही करता है। फिर उसकी फरमाइश होती है इसको प्लेट में डाल के देना, इसमें ऐसे करना। वो प्याज वगैरह नहीं खाता है, सब्जियों वाली मैगी नहीं खाता है। तो इसीलिए उसको मैंने उबाल के, उसको पसंद है तो उबाल के ही वो खाता है। सूपी मैगी पसंद करता है, तो उसको होता है कि बाद में सूप पीऊँ इसका, अच्छा लगता है उसको। तो मैंने कभी कभी देती हूँ, रोज़ तो नहीं देती हूँ, कभी कभी जैसे 15-20 दिन में तब दे देती हूँ मैगी, तो वो खा लेता है। तो उसकी फरमाइश हमें पूरी करनी पड़ती है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, कभी कभी अपना भी खुद का मन खाना बनाने का नहीं होता है। क्या हुआ कबीर? प्याज वाली मैगी या ऐसे कुछ नहीं खाता है, ये सिंपल खाता है। और सिंपल खाए तो मेरे लिए बेस्ट है, क्योंकि मुझे ताम झाम अब मेरा बिल्कुल मन नहीं है कि ताम झाम करूँ, ये सारा प्याज कट करूँ ये वगैरह और कैप्सिकम वगैरह कुछ नहीं डालूंगी। ऐसा कुछ है भी नहीं मेरे पास। अभी मैं घर से आई हूँ तो सामान पूरा है नहीं है, तब इसीलिए ऐसे बना रही हूँ। हाँ जी, ओके। तो फरमाइश आई है कि प्लेट में मैगी होनी चाहिए, सूपी चाहिए और प्लेट में चाहिए। और यहाँ सूपी मैगी न बन के ये थोड़ी नीचे लगने लग गई थी। मैं और कामों में बिज़ी हो गई और तो बस ये नीचे लग गई और सूप तो नहीं बचा। और कबीर को जैसे तैसे मैंने मना लिया कि कबीर ऐसे खा ले। फिर मेरे को आंखें निकाल के देख रहा था, आपने ये क्या किया। नीचे लग गई थी इसीलिए सूप सारा जल गया। तो फिर मान लिया उसने कहना और खा ली। मैगी मिलनी चाहिए। चलो अगली बार उसको अच्छे तरीके से पास खड़के बना दूँगी, क्योंकि मुझे ये होता है कि अब ये काम कर लूँ, ये काम कर लूँ, ऐसा होता है। फिर उसने मैगी खा ली और
कभी यूँ भी कुछ और खाए ना खाए तो मैगी तो थोड़ी सी उसको 1 चम्मच खा ली। और फिर मैंने अपने लिए बनाई चाय। चाय के बिना दिन नहीं, एक टाइम तो चाय पीनी पड़ती है, क्योंकि दोपहर का टाइम हो या चाय या मन करे तब पी लेती हूँ। ये टाइम मुझे अब पता नहीं है कितना था उस टाइम, और बच्चों के साथ इतना पता भी नहीं लगता। जब थकान हो तो चाय पी लेनी चाहिए। तो मैं कभी एक टाइम ही पीती हूँ, जब मर्जी मन आए तो पी लेती हूँ। और ये शैतान कहाँ सोने देंगे, देखो आप हालत तो देखो कमरे की। जहाँ जाएगा शरारत करेगा। इतने कागज फाड़ फाड़ के मैंने कबीर को थोड़ी देर पढ़ाया, उतनी देर इसने एक नोटबुक दी थी उसको, नहीं तो उसकी बुक्स ले रहा था। फिर फाड़ फाड़ के इसने ये देख कितने कागज कर दिए। अब 1 मिनट भी नहीं टिक के बैठता तू ना, 1 मिनट भी टिक के नहीं बैठ। अब कहाँ जा रहा है यूबी? उठा इनको, टोकरी में डाल अपनी। किसने किया ये? टोकरी में डाल। तंग करके रखा है मुझे तूने। परेशान कर दिया इसने सारा दिन। मैंने सोचा था अब सो जाएगा, ये नहीं सोया। चलो, आपकी भी शायद कई लेडीज की हालत मेरे जैसी होगी, जिनकी 1 साल के बच्चे हैं, उनकी हालत मेरे जैसी होगी। अभी मैं बर्तन साफ करूंगी, चाय पीऊंगी, देन देखती हूँ उसके बाद मैंने सब्जी बनानी है या नहीं, क्योंकि कबीर से पूछूंगी वो क्या खाएगा, वो ही बनाऊंगी। क्योंकि मेरे लिए तो आलू बढ़िया पड़ी हुई है, पर कबीर के लिए बनाऊंगी। देखते हैं मिलती हूँ आपको थोड़ा सा काम करने के बाद, क्योंकि उधर यूबी भी तंग कर रहा है। फिर मैं आपको मिलती हूँ। ये वो बहुत ज़्यादा चोट लगवा रहा है। ये टाइम 1-1.5 साल के बच्चे को संभालना, ये कबीर का मुझे भूल गया है। अब यूबी का बड़ा तंग करके रखा है सच्ची में। ऊपर से कबीर के स्कूल लग जाएंगे, उसके बाद क्या होगा ये मुझे सोच सोच के टेंशन हो रही है। क्योंकि कबीर मेरा हेल्पर है, थोड़ा उसको देख लेता है इधर उधर क्या कर रहा है। वो जाएगा सुबह सुबह उसको तैयार करना, और ये भी रोएगा। ये थोड़ा मेरे को दिक्कत की बात लग रही है अब। ये परेशान करने वाला काका आ गया है। मैंने पूरी किचन खाली कर दी है, ऊपर सारे डिब्बे वगैरह ऊपर पहुंचा दिए, और ये सारा यहाँ से सामान सारा उठा दिया, ये उठा दिया। ये मैंने इसको बांध दिया है थोड़ा सा ना, वो आटा निकाल के सारा गिरा के, रात को तो इसने पूरा आटा निकाल के किया हुआ था। वो ब्लॉग भी आपको जल्द मिल जाएगा, शायद आपने देख भी लिया हो। तो उस दिन की अब तो मैंने सुबह उठ के पहले यही काम किया है, बांध दिया है इसको। फिर अब इसको शरारतें नहीं मिलती तो ये रोना शुरू कर देता है। ये मेरा बच्चा जो काम करता है, पर मेरे को उस पर गुस्सा भी बड़ा आता है। ये पढ़ता भी नहीं है तब। ये है वो क्लिप्स जो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई थी पिछले ब्लॉग में, तो तभी मैंने ये क्लिप इसमें डाली है। और ये मेरा फुल पेशेंस लेवल चेक करता है कि माँ में कितना पेशेंस लेवल है। और पूरा आटे से पूरा इसने अपने हाथ मुंह पैरों तक कपड़े सारे ख़राब करे थे, और पूरा मतलब कि जितना इसके हाथ में आ सके आटा उतना ये कर लेता है। मैं जितनी बार हटाऊँ उतनी बार करता है। तो मैंने उसको बांधा है, तो मैंने ये क्लिप आपके साथ अभी शेयर की है। और ये घर की हालत कुछ ठीक नहीं है। बर्तन साफ कर रही थी, और कबीर का यूबी का जो काम है बस टांगों में चिपकना, मुझे उठा लो मुझे उठा लो, बस रोते रहना, वही ये हो रहा था। और एक आंख उस पर कहीं कोई चीज़ गिरा ना ले। वैसे तो मैंने सारी चीज़ें उठा दी हैं, पर फिर भी बच्चा रोता है तो थोड़ा दिल को भी होता है कि उठा लूँ जल्दी जल्दी काम करके। और अब मैंने उठाया, और इसके बाद मैंने
किया, आपके साथ मैंने शेयर किया हल्का हल्का, क्योंकि जब पराठे बना रही थी तब यूवी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा था मुझे। वो रोए जा रहा था क्योंकि उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब सी चल रही है ना, उसको कोल्ड हुआ है तो बहुत हो गया था, मन की बीमार है, अभी फ़ोन गिरने लगा था। और कभी फिर मैंने पहले कबीर को खिलाई पराठे बनाए, फिर उसके बाद यूवी को सुलाने की कोशिश की, वो रोते रोते रहा, फिर उसने सोया भी नहीं। फिर मैंने फिर अपने लिए बनाई, चाय बनाई, वो भी गिर गई। जब आपकी दिन ख़राब होने लगता है ना, बस फिर दिन ख़राब ही जाता है। पर अब यूवी सोया, उसके बाद मैंने फिर खाना अपने लिए बना के रख लिए थे, फिर मैंने वो खाए, फिर चाय गर्म की, मतलब कि सारा काम मैंने फटाफट वो सो के, उसके बाद मैंने खाना खाया। उसके बाद मैंने किचन जो चाय गिरी थी सारी वो साफ़ की, कपड़े उपने डाले थे, कल के धोए थे, कल रात को मैंने धोए थे। फिर ऊपर से लेके आई, बहुत सारे काम किए। अभी मैं थोड़ा सा फ्री हुई हूँ, अब मैंने सोचा आपसे बात कर ली जाए। ये मेरा ब्लॉग कल से स्टार्ट है, ये था मेरा आज का ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ ये ब्लॉग मेरा आपको अच्छा लगेगा, तो आप ज़रूर उसको लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करो। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत थैंक यू। मैं ये बार बार बोलती हूँ क्योंकि मुझे बहुत खुशी होती है, मेरा एक सब्सक्राइबर भी बढ़ता है, और थैंक यू सो मच।